गोवा में सोनाली फोगाट की हत्या हुई थी, जिसे हार्ट अटैक से मौत बताया जा रहा था। परिवार की मांग पर गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट केस में मर्डर का मामला दर्ज कर अब नए एंगल से जांच शुरू कर दी है। शुरुआती रिपोर्ट में सोनाली के शव पर चोट के कई निशान मिलने की बात सामने आ रही है, जिससे ये मौत मिस्ट्री बन गई। सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री। गोवा में दर्ज हुआ हत्या का मामला। सोनाली के शव पर चोट के कई निशान। नुकीली चीज से हमले की आशंका। सोनाली का परिवार लगातार कह रहा था कि यह हार्ट अटैक से मौत का मामला नहीं, हत्या है। आखिरकार परिवार की मांग पर गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। कंप्लेंट दी है जिस पर मर्डर का मुकदमा 302/34 FIR नंबर है इसका 134/22 पुलिस स्टेशन अंजना में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सोनाली के निजी सचिव सुधीर सांगवान पर गंभीर आरोपों के बाद से पुलिस लगातार सुधीर और उसके एक साथी से पूछताछ कर रही है और अब पुलिस मर्डर के एंगल से मामले की जांच करेगी। ये बात तय है कि इस केस से संबंधित तमाम वो जो लोग हैं जिनकी गवाही ली जा सकती है, यानी जिनके स्टेटमेंट्स लिए जा सकते हैं, और तमाम वो जगह हैं जो इस केस से एसोसिएटेड हैं, वहां पर गोवा पुलिस जाकर इन सस्पेक्ट्स को लेके भी गई है और अपनी तरफ से उसने कार्रवाई भी कर ली है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उनको शक जो है वो इन्हीं दो लोगों पर है। कौन है ये दो लोग? सबसे पहले सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और सुधीर सांगवान के दोस्त सुखविंदर। हरियाणा सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सोनाली की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठना जरूरी है। परिवार के लोगों ने कहा कि इस पोस्टमार्टम की जो विसरा है ये आप यहाँ भी कराएं और एक विसरा आप हमारे यहाँ चंडीगढ़ FSL को भी भेज दें। वो उन्होंने बात मान ली है कि वहां भेजेंगे। उनकी संतुष्टि परिवार के लोगों की होनी जरूरी है। उनके परिवार काफी संगीन आरोप लगा रहा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की ही जानी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। 22 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे सोनाली ने ट्विटर पर डीपी चेंज की और इंस्टाग्राम पर यह वीडियो अपलोड किया। उसके कुछ ही देर बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत की खबर आ गई, लेकिन परिवार इसे मौत मानने को तैयार नहीं था। परिवार बार बार कह रहा था कि सोनाली को खाने में कुछ दिया जा रहा था। कहा गया है मल्टीपल ब्लंट इंजरीज, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो आपने भी नहीं कहा था पहले। हाँ बिल्कुल, उसमें रिपोर्ट में आया हुआ है तो उसमें क्लियर है मर्डर है। ये अपने आप तो होता नहीं बॉडी के ऊपर, ये अपने आप तो होते नहीं। बॉडी इंजर्ड हुई है ऐसा तो कोई है नहीं। बंदा भी अपने आप बैठे बैठे अपने चोट मार लेगा, बंदा मर गया, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं है। तो क्लियर है जी। गोवा में सोनाली के साथ उनका निजी सचिव सुधीर सांगवान के साथ 3 से 4 लोग और थे। परिवार का आरोप है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली का रेगुलर कुक हटा दिया था। सोनाली के भाई का आरोप है कि उनकी बहन ने कहा था सुधीर सांगवान और उसका एक स्टाफ सुखविंदर उसके साथ कुछ गलत कर सकता है। उस दिन शाम को जिससे भी बात की, मेरी दोनों बहनों से बात की, मेरी माताजी से बात की, मेरे जीजाजी से बात की, उस दिन उसने बोला कि मेरे को ना बहुत बेचैनी और घबराहट है, खाने पीने में कुछ दिया गया है और मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो यहाँ सुधीर सांगवान है और दूसरा नाम लिया उनका, हाँ सुखविंदर है, तो ये मेरे साथ में कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं। परिवार ने जब सोनाली की डेड बॉडी देखी तो हैरान रह गया। सिस्टर की बॉडी देखी तो उनके चेहरे पे जो निशान थे, चेहरा उनका बिल्कुल नीला हो चुका है और कान बिल्कुल नीले हैं। बाकी बॉडी ठीक है, नॉर्मल थी, कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन चेहरा नीला वजह होने की वजह, जिस तरह हमने वैसे ही वर्बली डॉक्टर हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग उनसे थोड़ी राय मशवरा किया, अभी ऐसे बॉडी तो बोले कि जिस तरह
कोई भी चीज हाथ पैर या चेहरा नीला पड़ना ये एक पॉइजन है, बगैर पॉइजन नहीं होता। हार्ट फेल, हार्ट अटैक में कोई भी इंसान है उसका चेहरा पीला हो जाएगा या फीका जिस तरह ऑफ वाइट हो जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोवा के मुख्यमंत्री ने भी हर एंगल से जांच का भरोसा कल ही दिया था। गोवा पुलिस उसके हरियाणा की जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं। डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी उसको लगाए कि दिस इज एन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उसके पास आ जाएगा। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सोनाली की मौत पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या यह हार्ट अटैक से मौत का एक सीधा सा मामला है या फिर उनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या इस साजिश के पीछे कोई सियासी वजह है या फिर उनकी तरक्की और बढ़ती शोहरत के चलते कोई उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उन्हें खाने में धीमा जहर दे रहा था? गोवा में अस्पताल से जुड़े सूत्रों का भी कहना था कि जब सोनाली को अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम तो हो चुका है और परिवार वाले बॉडी लेकर दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। पोस्टमार्टम के बाद यह बात सामने आई है कि सोनाली के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए हैं। तो आखिर मौत की असल वजह क्या रही? पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अब सबकी निगाहें बनी रहेंगी। कैमरा पर्सन राजू नामदार के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गोवा के डीजीपी का बयान आया है और डीजीपी साहब के बयान में यह कहा गया है कि सोनाली फोगाट के शव पर उन्हें कोई चोट के निशान अभी तक नहीं मिले हैं। सोनाली को पकड़कर होटल ले जाया गया था। ये है क्योंकि उस समय सोनाली खुद चलने फिरने की स्थिति में नहीं थी। तो सोनाली केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी भी हमने नहीं की है। जांच जरूर चल रही है, 2 आरोपियों से पूछताछ चल रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन डीजीपी साहब की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा है कि चोट के निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान हैं, ये भी कहा गया। पंकज उपाध्याय, सीधे हम लिए चलते हैं आपको गोवा हमारे संवाददाता के पास। पंकज, क्या कहा है डीजीपी साहब ने और इसका क्या मतलब निकाला जाए? सईद, 10 मिनट पहले गोवा के डीजीपी से मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे सीधा सवाल किया था कि पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट में कहा गया है कि शरीर में कई ज्यादा चोट के निशान हैं, आखिर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? तो गोवा के डीजीपी ने कहा है, उन्होंने तहकीकात करी है और उन्हें पता लगा है कि ये जो चोट के निशान हैं ये ज्यादा गंभीर चोट के निशान नहीं है और शायद जब सोनाली फोगाट होटल में थी वो इस स्थिति में नहीं थी कि वो खड़ी भी हो सके, इसलिए उनको उठाने में, वहां से उनको कुर्सी में बिठाने में, उन्हें इधर से उधर ले जाने में, उसके बाद शायद उन्हें अस्पताल ले जाने की पूरी प्रक्रिया में यह संभव है कि ये जो इंजरी मार्क्स की बात कही जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, ये वो है। फिर सवाल किया गया, क्या जो 2 सस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो जो उनके सोनाली के पीए हैं सुधीर सांगवान और उनके पीए के जो दोस्त है सुखविंदर, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? तो गोवा के डीजीपी ने कहा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू ही हुई है और पुलिस के पास कुछ होना चाहिए ऐसे सबूत जिसके बिना पर वो गिरफ्तारी कर सकें। हालांकि ये जरूर कहा है कि वो हर एक एंगल को खंगालेंगे, लेकिन ये कहा है अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी पंकज, जिस तरह से ये मामला अब साजिश की तरफ जा रहा है, आपको लगता है कि कुछ निकल सकता है? सही सवाल दोहराएंगे प्लीज। साजिश की बात परिवार ने कही है पंकज, पुलिस क्या उस एंगल से भी जांच कर रही है कि परिवार तो सीधे सीधे हत्या और उससे ज्यादा हत्या से आगे दुष्कर्म करना, ब्लैकमेलिंग, वीडियो बनाना, ये सब बातें कह दी हैं भाई और बहन ने?
बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, जो आरोप लगाए हैं रिंकू डाका ने, जो कि सोनाली फोगाट के भाई हैं, वो तो काफी गंभीर हैं। 3 पेज की जो उन्होंने लिखित एक चिट्ठी दी थी अंजुना पुलिस स्टेशन में, उन्होंने तो मल्टीपल रेप की वीडियोग्राफी, उसके बाद ब्लैकमेलिंग, घर में चोरी, और उसके बाद जो स्लो पॉइजन की बात है उसके लिए वो सोनाली फोगाट के जो पीए हैं सुधीर सांगवान और सुखविंदर को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि देखिए, ये तो वन साइडेड एलिगेशन है, अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये भी मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम भी इस वक्त गोवा में मौजूद है जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनका भी ये कहना है कि ये जो आरोप लगे हैं ये तो परिवार वालों की तरफ से लगे हैं, आरोप दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद पंकज हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।